आज हम लोग बात करने वाले The Titanic. Titanic, an American. Titanic sank in हैं टाइटैनिक के बारे में। अप्रैल 1912 अटलांटिक ओशन की ठंडी अंधेरी रात, एक ऐसा शिप जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल कहा, एक ऐसा सपना जो टेक्नोलॉजी की जीत माना गया, और फिर सिर्फ एक आइसबर्ग ने इंसानी घमंड को समुद्र के नीचे दफन कर दिया। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये ग्रिड की स्टोरी थी, प्रेशर की स्टोरी थी, ईगो की स्टोरी थी, और उन वार्निंग की स्टोरी थी जिन्हें इग्नोर किया गया। आज की दुनिया टाइटैनिक को एक रोमांटिक ट्रेजेडी के रूप में याद रखती है, क्योंकि सच ये है टाइटैनिक को आइसबर्ग ने नहीं, इंसानी डिसीजन ने डुबाया था। iceberg, run ahead. 90s का era, यूरोप और अमेरिका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीक पर था। इस केस में दो बड़े कंपनी का नाम था, एक था व्हाइट स्टार लाइन और दूसरा था कुनार्ड लाइन। कुनार्ड लाइन ने ऑलरेडी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट लग्जरियस शिप बना दिए थे। व्हाइट स्टार लाइन पर प्रेशर थे, उन्हें सिर्फ शिप नहीं बनाना था, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल बनाना था, एक ऐसा शिप जो लग्जूरियस, पावर और इंजीनियरिंग का गॉड हो। और फिर शुरू हुआ प्रोजेक्ट आरएमएस टाइटैनिक। टाइटैनिक सिर्फ शिप नहीं था, ये इंसानी ईगो का एक स्मारक था। टाइटैनिक को प्रमोट कुछ इस प्रकार किया गया था, यह कभी डूब ही नहीं सकता, ये अनसिंकेबल है। लोग बिलीव भी करने लगे कि साइंस अब नेचर से आगे निकलने लगा है। शिप के अंदर स्विमिंग पूल, लग्जूरियस डाइनिंग हॉल, गार्ड, स्टेयरकेस, इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, रिच पैसेंजर के लिए रॉयल स्वीट्स, ये फ्लोट करता हुआ पैलेस था। लेकिन एक डेंजरस चीज हो रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस। टाइटैनिक के डिजाइनर और ओनर इतने कॉन्फिडेंट हो गए, सेफ्टी को भी सेकेंडरी बना दिया गया। शिप के अंदर लाइफ बोट्स इनफ नहीं थे। टाइटैनिक पर अप्रोक्स 2200 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट आधे से भी कम थे। ज़्यादा लाइफ बोट लग्जरीज खराब कर देती है, इसलिए लाइफ बोट कम लिया गया था। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे एडवांस और बेसिक सर्वाइवल प्लानिंग भी इनकम्प्लीट थी। टाइटैनिक के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, ये उनकी रिटायरमेंट वॉयज थी। व्हाइट स्टार लाइन चाहते थे कि टाइटैनिक दुनिया को इम्प्रेस करे, फास्ट अराइवल, परफेक्ट इमेज, मीडिया अटेंशन, हर तरफ प्रेशर था, और इसी प्रेशर में डेंजरस डिसीजन लिए गए। टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिल रही थी, पास वाले शिप भी बार बार मैसेज भेज रहे थे कि आइसबर्ग एरिया में फुल है, लेकिन स्पीड कम नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक को पावरफुल दिखाना था, अनसिंकेबल मिथ को जिंदा रखना था, और शायद किसी को लगता ही नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है। सबसे खतरनाक चीज आइसबर्ग नहीं थी, बल्कि कंफ्यूजन थी। क्रू को शुरू में ही समझ जाना चाहिए था सिचुएशन कितनी डेंजरस हो सकती है। कई पैसेंजर को बोला गया, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बैंड म्यूजिशियन म्यूजिक बजाते रहे, अमीर पैसेंजर गर्म रूम में बैठकर कॉफी पी रहे थे, और नीचे थर्ड क्लास वाले पैसेंजर पैनिक में फंसे हुए थे। क्लास डिवाइड इवन डेस्क का टाइम भी एग्जिस्ट कर रहा था। अपर क्लास के पैसेंजर को बोट्स इजीली मिल गया, नीचे वाले लोग लॉक्ड एरिया में कंफ्यूजन में फंसे रहे, और फिर रियलिटी हिट हुई। टाइटैनिक एक्चुअली डूब रहा था। 2 घंटा 40 मिनट, बस इतना ही टाइम लगा दुनिया के सबसे पावरफुल शिप को समुद्र में गायब होने में। लाइफ बोट्स आधी खाली चली गई, डर और पैनिक में प्रॉपर लोडिंग ही नहीं हुआ। कई बोट्स में और लोग आ सकते थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट आधी खाली निकली। हजारों लोग जमे हुए थे, अटलांटिक पानी में डूब गए। अटलांटिक ओशन किसी के लिए दया नहीं करती। अटलांटिक का पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही टाइम में बॉडी शट डाउन करने लगी। चीख, घबराहट और अंधेरापन, और कुछ ही टाइम में सब शांत। 15 अप्रैल 1912 में 2:20 टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और अटलांटिक ओशन में डूब गया। 1500 से ज़्यादा लोग मरे, पूरा दुनिया शॉक में चला गया। न्यूज़पेपर ने इसे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ा डिजास्टर बोला। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ शॉकिंग ट्रूथ सामने आई। आइसबर्ग वार्निंग को इग्नोर हुई, लाइफ बोट्स इनसफिशिएंट थे, स्पीड डेंजरस थी, सेफ्टी ड्रिल्स प्रॉपर नहीं थे, कम्युनिकेशन फेलियर हुआ। टाइटैनिक नेचर की वजह से नहीं, बल्कि ह्यूमन एरोगेंस की वजह से डूबा। टाइटैनिक सिर्फ जहाज की तबाही नहीं है, यह इंसानी साइकोलॉजी का एक लेसन है। जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जब इमेज रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब सेफ्टी प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब ऐसा डिजास्टर, भयानक डिजास्टर देखने को मिलता है। तो अजीब बात ही है, आज भी दुनिया सेम मिस्टेक रिपीट करती है। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन इंसानी ईगो नहीं। अटलांटिक ओशन में आज भी टाइटैनिक का टुकड़ा पड़ा हुआ है, रस्ट में कन्वर्ट होता हुआ, एक वार्निंग की तरह, एक रिमाइंडर की तरह कि नेचर के सामने इंसान कभी नहीं जीत पाएगा।
और शायद टाइटैनिक का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि शिप डूबती है, बल्कि ये है कि इंसानी घमंड हमेशा रियलिटी से हार जाता है। टाइटैनिक को आइसबर्ग ने नहीं डुबाया, इसे डुबाया था ओवर कॉन्फिडेंस ने। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करो, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होते, कभी कभी वार्निंग भी होती है।